हेलो फ्रेंड्स, फिन आइडियाज़ में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब मार्केट में हेवी मूवमेंट हो तो उस समय पे सर्किट के क्या रूल्स हैं। मींस मार्केट में जब बहुत हेवी मूवमेंट आता है तब मार्केट को रोक दिया जाता है और उस समय पे उसका हॉल्टिंग रूल क्या है, क्या मूवमेंट आने पर कितने टाइम के लिए मार्केट को होल्ड किया जाता है। तो वो सर्किट ब्रेकिंग रूल्स को अपन यहाँ पर आज समझेंगे। एज पर रिवाइड गाइडलाइंस सितंबर 3, 2013 सर्किट ब्रेकिंग 3 स्टेज में किया जाता है। मतलब मार्केट को 3 स्टेज पर बार बार रोका जा सकता है। ये सबसे पहले यदि मार्केट 10% का मूवमेंट दे तो उसे होल्ड किया जाता है। कुछ समय तक होल्ड रखने के बाद में उसे वापस चालू किया जाता है। चालू होने पर यदि वापस 15% का मूवमेंट आ जाए तो उसे फिर से रोक दिया जाता है और वापस होल्डिंग के बाद फिर से चालू किया जाता है। और उसके बाद में अगेन 5% और बढ़ के यदि 20% का मूवमेंट हो जाता है तो मार्केट को उस दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। अब इसका एग्जैक्ट रूल क्या है वो हम आगे समझते हैं। सबसे पहले when these breakers triggered there will be trading halt in all the equity and equity derivatives market nationwide। मीन्स अगर कोई सा भी एक एक्सचेंज में 10, 15 या 20% का मूवमेंट आता है, चाहे BSE हो या NSE हो, तो नेशन वाइड जितने भी मार्केट्स हैं वो सबको होल्ड पे रख दिया जाता है, सबको रोक दिया जाता है। दैट मीन्स कि BSE के अंदर में यदि 10% का मूवमेंट आया तो NSE को भी रोक दिया जाएगा, या NSE में यदि 10% का मूवमेंट आया तो BSE को भी रोक दिया जाएगा। दूसरा, मार्केट शैल रीओपन आफ्टर इंडेक्स बेस्ड मार्केट वाइड सर्किट फिल्टर ब्रीच विथ अ प्री ओपन कॉल ऑप्शन सेशन। दैट मीन्स कि जब भी मार्केट को इस तरह से होल्ड किया जाएगा तो उसके बाद में उसे वापस प्री ओपन फेज में ओपन करके 15 मिनट्स के लिए फिर नॉर्मल मार्केट को चालू किया जाएगा। तो अब है कि कितने टाइम के लिए मार्केट को कब रोका जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि 1 बजे से पहले यदि मूवमेंट आ जाता है, अभी मार्केट 9:15 को चालू होता है, तो उस दिन के 1 बजे से पहले यदि 10% का मूवमेंट आता है इंडेक्स में तो 45 मिनट्स के लिए होल्ड किया जाता है। उसका मीनिंग हुआ, मान लीजिए मॉर्निंग में 10 o'clock शार्प 10% का मूवमेंट आ गया तो इसका मतलब उस समय पे तुरंत ही ट्रेडिंग होल्ड हो जाएगी और 10:45 तक होल्ड रहेगी। 10:45 से 11 o'clock 15 मिनट्स के लिए फिर प्री ओपन सेशन चलेगा और 11 o'clock से फिर वापस नॉर्मल मार्केट चालू होगा। यदि 1 बजे से लेकर 2:30 बजे का टाइम है अभी, तो उस समय पे यदि 10% का मूवमेंट आता है तो केवल 15 मिनट्स के लिए होल्ड होगा और उसके बाद वापस 15 मिनट्स का प्री ओपन सेशन चलेगा और नॉर्मल मार्केट चालू हो जाएगा। और यदि 2:30 बजे के बाद में 10% का मूवमेंट आता है तो कुछ भी होल्ड नहीं होने वाला है। इसका मीनिंग ये कि 2:30 बजे के बाद में 10% का रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। तो कितनी बार हम कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं और हम ये मानते हैं कि भाई 10% का मूवमेंट अगर आ गया तब तक में कितना प्रॉफिट लॉस होता है उतना रिस्क कवर कर लो। तो सचमुच में वहां पर हमें यह समझने की जरूरत है कि 2:30 बजे के बाद में यदि मार्केट में 10% का मूवमेंट आता है तो मार्केट में ट्रेडिंग होल्ड नहीं होने वाली है। उस समय पे 15% का रूल चलेगा। वापस 15% के लिए क्या नियम है, यदि 1 बजे से पहले 15% का मूवमेंट भी आ जाता है तो मार्केट 1 घंटा और 45 मिनट के लिए रुक जाएगा और वापस 15 मिनट्स का प्री ओपन चालू करके फिर मार्केट चालू होगा। यदि 1 बजे के बाद और 2 बजे से पहले 15% का मूवमेंट आता है तो केवल 45 मिनट्स का होल्ड होगा और 15 मिनट्स के प्री ओपन के बाद चालू हो जाएगा। और यदि 2 बजे के बाद की बात हो तो 15% का मूवमेंट आने पर मार्केट उस दिन के लिए क्लोज ही हो जाएगा। इसका मतलब 2 बजे के बाद यदि 15% का मूवमेंट आ गया तो मार्केट फुल डे के लिए क्लोज, उसके बाद के लिए क्लोज। लेकिन यदि 2 बजे से पहले तक का टाइम चल रहा है तो आप 20% के फिल्टर में भी जा सकते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि मान लीजिए सुबह 10 बजे
सबसे पहले 10% का मूवमेंट आया, तो 10 बजे 10% का मूवमेंट आया तो 45 मिनट होल्ड रहा। 10:45 को मार्केट प्री ओपन में चालू हुआ, 11 o'clock को मार्केट चालू हुआ और चालू होते ही 15% मतलब 5% और मूवमेंट आ गया। तो 11 o'clock पे 15% हिट हो गए हम, तो वापस 1 के बिफोर वाले फेज में चले गए। तो 11 o'clock से 1 घंटा 45 मिनट का होल्ड हुआ। इसका मीनिंग हुआ कि 12:45 तक होल्टेड रह गई ट्रेडिंग उस दिन की। 12:45 से वापस 15 मिनट का प्री ओपन सेशन चालू हुआ, तो इसका मतलब 1 बज गई। 1 बजे वापस मार्केट चालू हुआ और फिर से मार्केट 1 बजे 5% और बढ़ के 20% को टच कर दिया। तो जैसे ही उसने 20% को टच किया तो उस दिन के लिए मार्केट क्लोज। इसका मीनिंग यदि 2 बजे के बाद में 15% भी हिट होता है तो मार्केट क्लोज, और यदि 2 बजे से पहले हो तो 20% तक भी मार्केट का मूवमेंट आ सकता है 1 डे में। नाउ द रूल्स फॉर सर्किट ब्रेकर कैलकुलेशन। सर्किट ब्रेकर लिमिट्स कंप्यूटेड ऑन डेली बेसिस, मतलब आज का जो इंडेक्स का क्लोजिंग है वो डिसाइड करेगा कल की सर्किट लिमिट क्या है। आज के इंडेक्स के क्लोजिंग के ऊपर से कल का 10%, 15% और 20% काउंट होगा। एंड द कैलकुलेटेड ऑन द प्रीवियस डेज क्लोजिंग लेवल ऑफ द इंडेक्स राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट टिक साइज। हमारे यहाँ पे नियरेस्ट टिक साइज 5 पैसे का है, तो हम जैसे ही 10%, 15% और 20% काउंट करेंगे तो उसको नियरेस्ट 5 पैसे पे राउंडिंग कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कल का जो मार्केट था 13 मई को वो 7108.75 क्लोज हुआ था। तो 7108.75 का 10% होता है 710.875। तो 875 आया, इसलिए उसको नियरेस्ट राउंडिंग करके 710.85 रख दिया। तो मतलब आज के दिन यदि 710.85 पैसे का मूवमेंट आ जाता है तो मार्केट 10% के सर्किट पे लग जाएगा और होल्ड हो जाएगी ट्रेडिंग। 15% विल बी 1066.30 एंड 20% विल बी 1421.75। ये वीडियो आज के दिन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हो सकता है कल परसों जब कैलकुलेशंस हो इलेक्शन की और उस समय पे हमारे पास जो रिजल्ट आए उसके बाद मार्केट में हेवी मूवमेंट आए, तो कितने लेवल पर कितने मिनट के लिए मार्केट में ट्रेडिंग होल्ड होने वाली है उसका हमें आइडिया मिल सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक का बटन दबाना ना भूलें। आप हमें हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें अपने कमेंट्स भेज सकते हैं, हमें आपके कमेंट्स का बेहद इंतज़ार रहता है। आप हमें फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं, हमारे ब्लॉग्स को पढ़ सकते हैं, हमें ट्वीट कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक्स फॉर विजिटिंग www.finideas.com। थैंक यू।